नमस्कार साथियों, आपकी अपनी YouTube क्लासेस टीएसपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि आज आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का रहने वाला ही, चाहे वो आपके किसी का भी एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे आपके सीईटी का एग्जाम हो, और चाहे आपके आने वाला एसआई का एग्जाम हो। और आने वाला एसआई और दोस्तों आपके सीईटी का जो एग्जाम रहने वाला है, इसमें तो ये क्वेश्चन 100% छपने वाला है। प्रश्न बनेगा आपके यमुना जल समझौता हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है। ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे जो आपके सिमिलर बनने वाले हैं। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक समझौता किया है जिसका नाम है यमुना जल समझौता, और ये शेखावटी क्षेत्र के लिए क्या रहने वाली है, एक क्रांति की तरह रहने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो समझौता होने वाला है किस किस के बीच में होने वाला है, तो ये होने वाला है आपकी केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनेगा कि हाल ही में जो यमुना जल का समझौता हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है। तो एक तो केंद्र सरकार के बीच में हुआ है, दूसरा आपके राजस्थान सरकार के बीच में हुआ है, और तीसरा आपका हरियाणा सरकार के बीच में हुआ है। तो नई दिल्ली में ऐतिहासिक हस्ताक्षर हुए हैं इसको लेकर। मुख्य उद्देश्य शेखावटी क्षेत्र को यमुना का पानी उपलब्ध कराना है। दूसरा आपके प्रश्न बनेगा कि इस उद्देश्य का जो ये समझौता किया गया है, त्रिपक्षीय समझौता किया गया है यमुना जल समझौता, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो रहने वाला है, शेखावटी क्षेत्र को यमुना का क्या उपलब्ध करवाना है, पानी उपलब्ध करवाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न जरूर बनेगा कि ये किस क्षेत्र के लिए उपयोगी रहने वाला है। ये आपके शेखावटी क्षेत्र के लिए उपयोगी रहने वाला है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। हालांकि आगे आपको पता वैसे भी चल जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताना है। अब इस जो समझौता किया गया है, इस समझौते में मेन मेन बातें क्या रहने वाली है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर ताजे वाला हथीकुंड बैराज जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा बैराज है, मतलब ये कौन सा आपके बांध दिख रहा है, इसका नाम है ताजे वाला हथीकुंड बैराज। ये कहाँ पर पड़ता है आपके, तो ये आपके हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। अब खास बात क्या है कि यहाँ से जो पानी है, अब यहाँ का जो पानी वो कहाँ भेजा जाएगा, वो आपके राजस्थान में भेजा जाएगा। तो राजस्थान को प्रति वर्ष कितना पानी मिलने वाला है, 577 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हरियाणा को जो पानी है यमुना नदी का, ये किसको भेजा जाएगा, ये आपके राजस्थान को भेजा जाएगा। और कितना भेजा जाएगा, 577 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भेजा जाएगा। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि कौन से बांध से पानी आएगा, तो इसे हथिनी कुंड या ताजे वाला बांध कहा जाता है। कितना मीटर पानी मिलेगा राजस्थान को, तो 577 मिलियन क्यूबिक मीटर क्या मिलने वाला है, आपके पानी मिलने वाला है। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न बनने वाला है आपका कि इस परियोजना में कितने पैसे लगाए जाएंगे या कितने करोड़ों की ये परियोजना होगी। तो कुल लागत जो परियोजना की होगी वो कितनी होगी, वो आपकी हो जाएगी 24,102 करोड़ की परियोजना होगी। कितनी होगी, 24,102 करोड़ की परियोजना होगी, जो कि कितनी मीटर लंबी ये पाइपलाइन होगी, ये पाइपलाइन होगी 295.5 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पाइपलाइन की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, तो टोटल लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 295.5 किलोमीटर टोटल लंबाई रहने वाली है। तो ये पाइप कहाँ पर रखे जाएंगे, तो ये पाइप भूमिगत आपके अंदर की तरफ रहने वाले हैं। अब ये जो पानी आएगा, पानी स्टोर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा हमें, तो इसको स्टोर करने के लिए जगह कौन सी होगी, ये होगी हसियावास। कहाँ पर होगी, हसियावास चूरू में होगी, जहां पर इसके जलाशय का निर्माण किया जाएगा। अब पानी आएगा तो हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसको स्टोर करने के लिए कौन सी जगह होगी, हसियावास चूरू नाम की जगह होगी। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट आपके रहने वाला है कि मुख्य रूप से जो जिले होंगे वो कौन कौन से जिलों को आपको लाभ मिलने वाला है। तो एक तो हो जाएगा सीकर, झुंझुनू और चूरू और आपके झुंझुनू। तो टोटल आपके 3 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। और शेखावटी क्षेत्र को वैसे भी आप जानते हैं क्या कहा जाता है, सीकर, चूरू और झुंझुनू कहा जाता है। तो इन तीनों जिलों को क्या मिलने वाला है, आपके मुख्य रूप से पानी मिलने वाला है। कितने लाख लोगों को फायदा होने वाला है, तो 75 लाख लोग जो क्या होंगे, पेयजल की सुविधा इससे प्राप्त करने वाले हैं, मतलब पीने का पानी यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। और साथ में 1.05 लाख हेक्टेयर जो भूमि होगी वो इसकी दूसरा चरण जो होगा उसमें कृषि सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब कृषि सुविधा नहीं, कृषि सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, मतलब पानी जो होगा उसको कृषि भी में भी यूज किया जाएगा। और 75 लाख जो लोग होंगे वो पेयजल की सुविधा का इसमें भी लाभ उठाएंगे। इसमें शेखावटी क्षेत्र की कृषि और गिरते भूजल स्तर में क्या होगा, इससे फायदा होने वाला है। तो ध्यान रखना, जीरो का जरूर ध्यान रखना। और ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि 75 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े जो एग्जाम होंगे, जैसे सेकंड ग्रेड वापस एग्जाम होगा, आपकी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होगा, उसमें सारे ये स्टेटमेंट के थ्रू आपको देने वाले हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न इसमें से बन सकता है। अब मुख्य अगर हम बातें करें क्या क्या रहने वाली है,
तो मुख्य मुख्य बाकी हम एक बार देख लेते हैं। रैपिड रिवीजन, समझौता किस किस के बीच में हुआ है? राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार। जल स्रोत की बात करें तो कहाँ से आने वाला है? ये हथिनी कुंड, जैसे ताजे वाला बैराज कहता है, ये हरियाणा में आपकी। पाइपलाइन की लंबाई रहने वाली है 295.5 किलोमीटर। कुल लागत जो रहने वाली है वो 34,102 करोड़ रुपए रहने वाली है। टोटल जो राजस्थान के लाभार्थी रहते हैं पीने के पानी के लिए, उसमें 75 लाख लोग रहने वाले हैं। और साथ में आपके लाभान्वित जो जिले रहेंगे वो सीकर, चूरू और झुंझुनू आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास जो होगी वो पसंद आई होगी। 100% यहाँ पर आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और सीईटी में तो 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर ये दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आगे आने वाले अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।